अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। परवेज खटक साहब भी अब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बन गए हैं। यानी परवेज खटक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले वो इमरान खान साहब के साथ दिफा के वज़ीर थे और पहले इमरान खान साहब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वो रहे हैं। लेकिन अब वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई उन्हें, और अब उन्हें शामिल करवा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। इसके पीछे कहानी क्या है, मैं ज़रा वो ढूंढ रहा था कि एक्चुअली ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि शहबाज शरीफ साहब को परवेज़ खटक को अपनी काबीना में शामिल करना पड़ा। तो एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे सौदेबाजी हुई है। अब तकरीबन कोई 55 के करीब की काबीना हो चुकी है। शहबाज शरीफ को मिला लें, इनके वज़ीर मुशीर मिला लें तो लगभग 55 की काबीना है। फेडरल कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए है कि बहुत सारे नग पूरे किए गए हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो काबीना में शामिल किए गए जो एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ की आपको पता है कि कठपुतली हुकूमत है और कठपुतली हुकूमत को बाकायदा बताया जाता है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। इनके ऊपर एक मॉनिटर भी लगाया हुआ है मोहसिन नकवी के तौर पे। तो कुछ नाम तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए खिदमात सर अंजाम दी। जैसे कि एक नाम जो है वो मुबारक ज़ेब का भी है। मुबारक ज़ेब को शामिल किया गया और शहबाज शरीफ साहब का उन्हें बना दिया गया मावन खसूसी। जबकि औरंगज़ेब खिच्ची ये जनाब इमरान खान साहब के वोटों से कामयाब हुए थे। मुबारक ज़ेब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से कामयाब हुए थे। इन्होंने इमरान खान का नाम लेकर वोट मांगे थे, लेकिन ये दोनों लोग जो है उनमें से एक वज़ीर बन गया, एक मावन खसूसी बन गया। तो किच्ची साहब इन्होंने वोट भी डाला 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में, ये उन लोगों में से एक है। अब परवेज़ खटक साहब को क्यों शामिल करना पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। परवेज़ खटक साहब तो इलेक्शन भी हार गए, उनके पल्ले भी कख नहीं था, या उनकी कोई ऐसी महारत भी नहीं है कि उनको मुशीर बनाना बड़ा ज़रूरी हो शहबाज शरीफ साहब के लिए। क्योंकि बाकी जो लोग उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ शामिल किए हैं, या तो वो लोग हैं जो उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात वाले हैं, जिनके साथ ज़रा वो कंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें शामिल किया। कुछ बंदे ऐसे भी शामिल किए गए इस कैबिनेट में जो नवाज शरीफ के थोड़े ज़्यादा करीब हैं, तो उन लोगों को भी बीच में लाया गया। नवाज शरीफ साहब का ग्रुप भी अकोमोडेट किया गया, शहबाज शरीफ साहब के बंदे भी अकोमोडेट किए गए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे भी अकोमोडेट किए। तो इस तरह ये मिल मिलाकर पूरी जो तादाद इस वक्त बन गई है वफाकी काबीना की, ये कोई 55 के करीब लोग हो गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि परवेज़ खटक साहब क्यों? परवेज़ खटक साहब पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़रा सेट नहीं जा रही थी और इस बात का कभी अंदेशा था कि परवेज़ खटक साहब किसी वक्त फट ना पड़े और वो ये ना बताएं कि उनके साथ क्या किया गया और कैसा जुल्म और जबर उनके साथ किया गया। उन्हें कहा गया कि पार्टी बनाओ तो हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे, लेकिन उनसे पार्टी भी बनवा दी और उनको इलेक्शन भी नहीं जितवाया जा सका। तो उनकी जो कमियां कोताहियां थी परवेज़ खटक साहब के हवाले से जो हो गई थी, उनको पूरा करने के लिए या उनके नुकसान का अदाला करने के लिए फ़िलहाल उन्हें शहबाज शरीफ का एडवाइज़र बनाया गया है। कल को ये आदमी जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा था। अगर ये इमरान खान के साथ रहते, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते, तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में परवेज़ खटक साहब जो है वो किसी और बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद होते। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया और अब शहबाज शरीफ साहब जैसे कमज़ोर वज़ीर आज़म के साथ बतौर मुशीर, ये वैसे डिज़र्व नहीं करते थे खटक साहब, लेकिन उन्होंने ये ओहदा कबूल किया है। अब आप देखें मज़े की बात, इमरान खान साहब के जिस जिस साथी के साथ या जिस जिस सियासतदान जो इमरान खान के साथ था, उसके ऊपर गंद उछाला PMLN ने, वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए। मज़े की बात आप देखें, अलीम खान को ये कहते थे ये कब्जा ग्रुप है, आज कहाँ पे है? PMLN के साथ। जहांगीर तरीन को ये कहते थे कि ये शुगर माफिया है, आज कहाँ है? PMLN के साथ।
परवेज खटक को ये कहते थे कि ये वो करप्ट आदमी है, वजीर आला, जिसने पता नहीं मालम जब्बा किया है, और बहुत सारे और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाते थे। हालांकि मैं उनमें नहीं मानता। परवेज खटक ने बहुत अच्छा काम किया था जब वो वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो परवेज खटक भी आज कहाँ है जिनके ऊपर ये करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे PMLN के साथ? ओन चौधरी, जिनके ऊपर बड़े घटिया और गलीज किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे, तो ओन चौधरी आज कहाँ पे है? शहबाज शरीफ साहब की काबीना में PMLN के साथ। सरवर खान, वजीर हवाबाजी, जिनके ऊपर बड़े इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, आज कहाँ पे हैं? इन्हीं के साथ। उस्मान बुज़दार, जिसके बारे में ये कहते थे कि उस्मान बुज़दार ने तबाही फेर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो कुछ भी ये इल्ज़ाम लगाते थे फराह खान पे, या जो इल्ज़ाम लगाते थे बुशरा बीबी पे, वो सारी चीज़ों को ये उस्मान बुज़दार के साथ जोड़ते थे ना। असल मुजरिम तो उस्मान बुज़दार था। तो आज उस्मान बुज़दार कहाँ है? उसके ऊपर तो कोई एलिगेशन अब नहीं लगाते, क्योंकि वो भी उसी तरफ है। तो मामला ये है कि जिस को इन्होंने बुरा कहा, वो सारी बुराइयां ये अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। और इमरान खान साहब आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे, और वो डील करने पे तैयार नहीं है, जो बात अभी तक की समझ आ रही है। सिंपल ये है कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। नादरीन, एक और खबर आई है, और वो खबर ये है कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि शहरी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़ली हुई है, और ये अमेरिका से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट ये बताती है कि शहरी आज़ादियों के मामले पर पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़ली हुई है। यानी पाकिस्तान में पहले शहरी आज़ादियाँ कुछ बेहतर थी, लेकिन 2024 में ये मामला नीचे की तरफ गया है मौजूदा हुकूमत आने के बाद। अब जनाब एक और इंडेक्स आया हमारे पास। डॉन की खबर के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में, जो इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ली हो गई है। और ये जो दुनिया के 10 बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक हैं, उसके अंदर से एक पाकिस्तान भी शामिल है। यानी इस रिपोर्ट में 165 मुल्कों का जायजा लिया गया, और इस जायजे के बाद जो एक तफसीली रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है जमहूरियत के हवाले से। यानी पाकिस्तान में जो जमहूरियत की दर्जाबंदी है, उसमें पाकिस्तान मज़ीद 6 दर्जे नीचे चला गया है। इसकी बहुत सारी तफसीलात साथ में लिखी हुई हैं कि किन ममालिक के साथ क्या हुआ, एशिया में क्या हुआ, ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या हुआ, कौन से ममालिक सबसे बदतरीन रहे, कौन से ममालिक जो हैं वो इसमें बेहतर परफॉर्म कर गए। तो ये सारी रिपोर्ट बड़ी तफसीली आई हुई है, मैसर भी है, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि जमहूरियत का इंडेक्स 2024 पाकिस्तान 6 दर्जे मज़ीद नीचे गिरावट का शिकार हो गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत को एक बड़ा धचका पहुंचा है। अब जनाब उस मुल्क में जहाँ पे जमहूरियत लगातार अंडरमाइन हो रही है, जहाँ जमहूरियत लगातार तबाह की जा रही है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आया, और एक ऐसी शख्सियत की जानिब से आया जिसका जमहूरियत पे बोलना कभी नहीं बनता। यानी पाकिस्तान में कोई भी जमहूरियत पे बोले, वो बोल सकता है। हत्ता कि मैं ये कहता हूँ कि डिक्टेटर भी अगर जमहूरियत पे बात करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जो कुछ इस जमहूरियत के साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया है, उनका बोलना नहीं बनता। क्योंकि जमहूरियत की जो बेस है वो अवामी इंतखाबात पे होती है, कि अवामी राय के ऊपर होती है, कि जमहूर की आवाज़, और वो वोटिंग के ज़रिए से होती है। और जो वोटिंग के साथ किया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, उनका तो जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देना या बात करना बनता ही नहीं है। अब उनका ज़रा स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि उन्होंने कहा क्या। वो ये कहते हैं जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब हर आवाज़ सुनी जाए। यानी वो कह रहे हैं कि हर आवाज़ सुनी जाए, छोटी से छोटी आवाज़ जो है उसको भी सुना जाए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब का फरमान है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाज़ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको सुनने से इनकार किसने किया? सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। उनके कागजात नामजदगी तक इनके दफ्तरों में छीने गए सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दौर में। और आज वो जमहूरियत के ऊपर दर्स दे रहे हैं, तो इनका तो जमहूरियत का नाम लेना या जमहूरियत के बारे में बात करना तक नहीं बनता। नादरीन, एक तरफ तो जमहूरियत में पाकिस्तान में जो है वो गिरावट आई है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का आगे बढ़ रहा हो, जहाँ पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो। हत्ता कि ये एक और रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ जनवरी के महीने में 63,000 अफराद पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मल असलम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में लाखों अफराद ने मुल्क छोड़ने का जो है वो फैसला किया, और वो मुल्क छोड़ कर चले गए। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ हुकूमत में मुल्क से 20 लाख लोग हिजरत करके चले गए,
जब पढ़े लिखे लोग, तरबियत याफ्ता लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो क्या खाक मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि तरसीलात में इजाफा मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि पस्ती की निशानदेही कर रहा है। रवां साल जनवरी में 63,000 अफराद पाकिस्तान छोड़कर नौकरी के लिए पाकिस्तान से बाहर चले गए। वजीर आजम और वज़रा शर्मिंदा होने की बजाय बेरोजगारी ख़त्म होने की मुबारकबादें दे रहे हैं। अब इसमें जो है वो एक चीज़ मैं आपके सामने और रखता हूँ, आप अंदाज़ा करें ना कि ये जो वज़रा की तादाद में इजाफा किया गया ये ऐसे वक्त में किया गया है जिस वक्त पाकिस्तान छोड़ छोड़ के इसलिए बाहर जा रहे हैं कि यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही। यानी इस मुल्क में आम पाकिस्तानियों के लिए नौकरियाँ हैं नहीं, और जो वज़रा हैं उनकी फ़ौज के अंदर इजाफा किया जा रहा है। IMF ये तो पूछता है पाकिस्तान से कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, यहाँ खर्चा क्यों बढ़ाया, लेकिन एक एक वज़ीर के ऊपर कितना खर्चा होता है इसके ऊपर IMF हिसाब नहीं लेता। यानी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इतने वज़रा नहीं हैं जितने वज़रा हम पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क के अंदर पाल लेते हैं। और ये जितने वज़रा बनाए गए हैं इनमें से अक्सरियत की एक्सपर्टीज़ है ही नहीं वजारतों के अंदर। इन्हें सिर्फ वज़ीर इसलिए बनाया गया है ताकि इन्हें राज़ी रखा जा सके और हुकूमत को लंबा खींचने की कोशिश की जा सके। अब वो ये जो मर्जी कर लें, कितना के लंबा खींच लेंगे, एक हद तक खींच सकते हैं, उससे आगे ये हुकूमत तो जा नहीं पाएगी। खबरें तो आ रही हैं, कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि शायद बहुत जल्द पाकिस्तान एक इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्शन करवाने के अलावा पाकिस्तान के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है।